हेलो स्टूडेंट, आज हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का तीसरा लेक्चर है जिसमें आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, जो कि देखिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही डाउटफुल होता है, क्योंकि देखते हैं कई स्टूडेंट कई बार पढ़ने के बाद भी कुछ न कुछ डाउट बचा रह जाता है। क्वेश्चन करते समय उनका डाउट क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि 1 sin 270 डिग्री, इसकी वैल्यूज निकालना। ये तो छोटे एंगल हैं, आप निकालेंगे 360 तक का वो रूल याद करके, जो होता है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। और ये सब को रूल देख कर क्या होता है कि हम लोग याद करके जबरदस्ती मतलब दिमाग में जोर डालकर याद करके हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, तो इसको निकाल लेते हैं। लेकिन जब एंगल यही एंगल जब 360 से ऊपर जाता है, मतलब 11, 11, 20, 1410 ऐसा कुछ एक्सप्रेशन जाए हो जाता है, तो हमें एंगल डिफाइन करना और इसका वैल्यू डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम यही सब सीखेंगे। देखिए यही सब सीखना है, प्लस दूसरी बात तो आपको मैं ऐसे बताऊंगा आज की क्लास में, जिससे कि आपको बिल्कुल भी कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको दो चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ये पार्ट को हेल्प लेंगे, और दूसरी बात एक ये चीज़ आपको पता होगा, और नहीं पता हो तो हम लोग सीख लेंगे अभी कुछ टाइम में। ठीक है, ये चीज़ इसके जो 5 और रेशियोज़ हैं, इसको बस इन्हीं दो चीज़ों को रिलेट करके हम लोग आज पूरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसके बाद हमें कुछ भी रटना भी नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए उसमें होता है sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा करके फिर होता है, फिर एक बार माइनस में होगा, एक बार प्लस में होगा, फिर क्या होगा, एक बार 180 माइनस थीटा, फिर एक बार 180 प्लस थीटा, ऐसा होता है। फिर होगा 360 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, ऐसे करके 6 करके 2 इसमें 6, मतलब 6 चौक 36, करीब 36 या 40 के आसपास हो जाते हैं ये सब। तो आज देखिए हम लोग इतना कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी दो पे रिलेट करके पूरी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे, और एकदम बिल्कुल अच्छे से क्लियरली। ठीक है, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको आज के बाद इस टॉपिक पे कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट नहीं रह जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्टूडेंट हमने कुछ फार्मूलेज जो स्टार्टिंग के इसके लिख रखे हैं, जिससे कि आपको प्रीवियस क्लास में आप तो ये पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कोई डाउट न रहे और आपको सारी बेसिक चीज़ जो हो पहले आप क्लियर हो जाए। इसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट पे अपने आएंगे। तो आप देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। पहले इस ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग समझ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, देखिए जिसमें क्या है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला क्या, ट्रिगोन, और ये मेट्री। ट्रिगोन का मतलब क्या है, ट्रिगोनो का मतलब क्या है, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और मेट्री मतलब मेजरमेंट, मेजर जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, मतलब मापना, जिसमें 3 साइड और 3 एंगलों को मेजर करते हैं। क्या होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आइए अब इतना कुछ हम जान गए, तो अपने टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं सीखना। देखिए क्या है इसमें, पहले तो ट्रायंगल लेते हैं, जिसमें क्या है कि ये साइड क्या है, ये साइड परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं लंब, और ये साइड क्या होता है, बेस जिसे बोलते हैं आधार, और ये साइड क्या है, हाइपोटेन्यूस जिसे बोलते हैं कर्ण। तो ट्रायंगल में देखिए आपको ये जो आर्म्स हैं, भुजाएं हैं ABC, इनको हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं अपने हेल्प के अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए इसी की बेस पे हम जो साइन, थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक है, इनके क्या रेशियोज देख लेते हैं। तो इसके रेशियोज को निकालने के लिए हमने कुछ फार्मूले ट्रिक बनाए हैं, जिससे कि आपको क्या इससे ये लिखने में कोई रटना न पड़े और बिल्कुल अच्छे से क्लियर रहे। ये तो बहुत बेसिक ही कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक ही ट्रिक है, तो आप लोग जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हो तो आज सीख लेते हैं। क्या होता है ये, लाल बटे कक्का, LAL KKA। जहां पर देखिए हमने मीनिंग भी इसकी लिख दी है। L मतलब लंब, लंब इज परपेंडिकुलर, A मीन्स आधार, देखिए A से आधार, L से लंब, K से कर्ण। पहला वर्ड मिलाइए इसका, K से कर्ण, A से L से लंब, L ल। ठीक है, यहां से हम पकड़ लेंगे, इसलिए हमने इसका लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो जिसको हमने फर्स्ट वर्ड से इस 60 में लिख दिया, जिससे आपको इतना बड़ा न लिखना पड़े। तो आइए देखते हैं कैसे। इसको ये लिख कर
इसके ये जो बॉक्स है यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पे कॉट सेक कोसेक लिख लेंगे। इसके बाद साइन की क्या करेंगे, साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार। ऐसे ही करेंगे। कॉट का क्या करेंगे तो इसको चेंज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। कॉट क्या हो जाएगा, आधार पान कर्ण, सॉरी लंब, और फिर ये कर्ण अपान आधार, कर्ण अपान लंब, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी बोल सकते हैं। हमने इंग्लिश की भी मीनिंग लिख दी है। अगर आप इंग्लिश के मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो आप इंग्लिश के वर्ड से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट समझने में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्वेश्चन करते समय अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम अपने माइंड से, क्योंकि हम इंग्लिश भी अगर पढ़ते हैं तो उससे पहले हम अपने हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन पे उसे अप्लाई करते हैं। तो हम हिंदी में सीखें कॉन्सेप्ट को या इंग्लिश में सीखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए बिल्कुल क्लियरली, जिससे कोई मिस्टेक ना हो। तो आइए स्टार्ट कर, देख लीजिए। यहाँ से ये चीज़ आप समझ गए, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्या है, लंब परपेंडिकुलर ये है, इसका मान क्या है, वैल्यू ए और बी, ए बी अपान ए सी, और कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, जो कि आधार क्या है बी सी, कर्ण क्या है ए सी, यहाँ रख लीजिए। और टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है ये, आधार क्या है ये, तो ए बी अपान बी सी। देखिए ऐसे करके हमने सभी वैल्यूज को लिख लिए हैं, तो आप देख लीजिएगा। आते हैं इधर, ये क्या है, इसके इनवर्स, साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के क्या है, इनवर्स हैं। देखिए इसको साइन को इनवर्स क्या होगा, 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस का 1 बाई सेक थीटा, टेन का 1 बाई कॉट, कॉट का 1 बाई टेन, सेक का 1 बाई कॉस थीटा, कोसेक का 1 बाई साइन थीटा। ओके, अब देखिए इसी की बेस पे ये जो 3 है, ये 3 क्या फार्मूले समझ लीजिए, रूल समझ लीजिए, जो भी कुछ, ठीक है, क्योंकि इनका यूज भी है, इसलिए आपको इसी की बात तुरंत आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं, इसकी वैल्यू साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 कैसे आया। तो आप देख लीजिए, अभी आप हम लोगों ने ऊपर ये देखा है फार्मूलेस, इसके अकॉर्डिंग ये जनरेट हुआ है। देखिए साइन थीटा इंटू क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो 1 कैसे आया हमें ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू ऐसे एग्जैक्ट रख लेंगे, और कोसेक क्या है, यहाँ कोसेक की वैल्यू देख लेंगे, क्या है 1 बाई साइन थीटा, आप रख लीजिए 1 बाई साइन थीटा, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, साइन साइन से कैंसिल, ये 1 बचेगा, जो हमारा क्या है वहाँ पर यही 1 आया आंसर, तो इसकी इक्वल 1 है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर आप ये मत मानिएगा कि हम साइन को ही फिक्स मान ले या कोसेक को फिक्स मान ले। आप साइन की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू भी साइन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कॉस की वैल्यू भी, कोसेक की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कोसेक की वैल्यू चेंज किया है, यहाँ पर क्या करें हम साइन की वैल्यू चेंज कर दें। साइन वैल्यू क्या होती है, देखिए आप 1 बाई कोसेक थीटा, तो 1 बाई कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये है पहले वाला, तो इसको कैंसिल करेंगे फिर 1 आ जाएगा। इसलिए इसमें हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम किसको चेंज करें, हम किसी को भी चेंज करें, इसके लिए हम फ्री हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा आप देखिए यहाँ से क्या है, सेक थीटा, यहाँ पर देखिए 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ पर आप 1 बाई कॉस थीटा रखेंगे, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगेन देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पर टेन थीटा कॉट थीटा की वैल्यू क्या है, आप देखिए यहाँ से 1 बाई टेन थीटा, यहाँ पर 1 बाई टेन थीटा रखेंगे, टेन से कैंसिल 1, आंसर आ जाएगा ये इक्वल, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ लिए। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो सारणी होती है जिसमें हम साइन 0, साइन 30, साइन 45 ऐसे करके साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो हम फाइंड कर देखते हैं, उसको हम हमें तो याद कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं याद हो रहा है तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप सिर्फ उसे सारणी को 2 मिनट में ही बना लेंगे। और अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप कहीं भी एग्जाम में कुछ भी पेपर देने जाइए, उसको तुरंत किसी भी थोड़े से ही पेज में, इतने से पेज में आप मिलाकर उस सारणी को टाइम लगेगा 10-2 मिनट, क्योंकि उसके क्वेश्चन क्या आते हैं 10 नंबर में, 4 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर में उसके क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करिए, उसको 2 मिनट, जब इतने मार्क्स के हमारे क्वेश्चन आएंगे, हमें 2 मिनट लगता है ये सारणी बनाने में, तुरंत बना लेंगे। तो आइए देखते हैं सारणी को कितने 2 मिनट में कैसे हम बना लेते हैं। और दूसरी बात, अगर आप याद रख लिए तो आपका ये भी 2 मिनट जो लगेगा यहाँ पर वो भी बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तो हम टाइम ही बचाएंगे। इसलिए आप देखिए कैसे हम लोग सारणी को तैयार करते हैं। तो देखिए अब ये रेशियोज जो है साइन थीटा, 0 वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 और 90 की वैल्यू, कैसे हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम आपसे बोले कि 2 मिनट में आपको लिखना, ये आ जाएगा। आकर देखिए, आइए देखिए तुरंत कैसे हम 2 मिनट इसको लिखते हैं। इसको तो हमने वीडियो को रोक कर इसलिए हम लिख दिए।
जिसे आपको बताते टाइम अगर लिखते तो आपका टाइम वेस्ट होता और आपका फालतू टाइम होता, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले लिख लिया है। अब आप समझिए कैसे इसको लिखा गया है तुरंत 2 मिनट में। इसको क्या करेंगे, फर्स्ट पहले हम साइन का लिखेंगे। तो लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 4 तक क्या लिखते हैं, लिखते हैं 0 1 2 3 4 नंबर्स लिख लिए। देखिए इस नंबर को लिखने में कितना टाइम लगेगा, अब कुछ नहीं, क्या करिए तुरंत 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड करिए, तुरंत डिवाइड कर दिया 4 से। इन सबका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट ले लिए हम लोग। अब देखिए 4 से 0/4 करेंगे 0 आएगा, इसको करेंगे तो 1/4 ही आएगा, और ये क्या होगा 1/2 ही आएगा। अब देखिए ये क्या होगा अंडर रूट 3/4, ये क्या होगा 1। अब इनका क्लियरली अंडर रूट लीजिए, देखिए क्या है, ये 0 हो जाएगा, इसका लेंगे तो 1/2 आएगा, और ये 1/√2, ये अंडर रूट 3/4 को बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा, अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होगा। तो आप देख लीजिए ये साइन 30 की वैल्यू, साइन 1/2 की वैल्यू, साइन 1/√2 की, साइन 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से देख लिए ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, जस्ट इसी को उल्टा कर दीजिए तो हमारा कास का बन जाएगा, ठीक है। देखिए उल्टा कीजिए, 1 यहाँ पे √3/2 यहाँ पे 1/√2 यहाँ 1/2 यहाँ 0 यहाँ, उल्टा कर दिया, बन गया। अब देखिए tan और cot कैसे लिखेंगे, हमें एक फार्मूला पता है, नहीं पता तो देख लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, क्या है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। हमें साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, तो tan का निकल जाएगा। जैसे 1 2 हम निकाल दिखा दे रहे हैं जिससे आपको डाउट ना हो, उसके बाद आप समझ लीजिए। देखिए हम पहले tan 0 को निकालते हैं, तो tan 0 की वैल्यू तो साइन tan 0 निकालना है तो हमें साइन 0 भी लेना पड़ेगा, और फिर cos 0 भी लेना पड़ेगा 0 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, cos 0 की डिग्री की वैल्यू 1। तो आप अगर डिवाइड करेंगे इसको 0/1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 आएगा। तो tan 0 की वैल्यू 0, ये देखिए tan 0 की वैल्यू 0 है। आइए सेकंड देख लेते हैं इस कैसे है, हमें निकालना है tan 30 की वैल्यू। तो आइए इधर देखें tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू, तो हमें फार्मूला पता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो यहाँ पे tan 30 निकाले हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा साइन 30 लिखना होगा, एंगल यहाँ पर भी एंगल कॉस का एंगल कितना होगा 30 डिग्री। अब हम यहाँ से देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, आप यहाँ पे लिखिए 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। आप देखिए यहाँ पर 1/√3 है। तो सेम इसी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे tan का पूरा वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद जब tan निकल गया तो cot क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1/√3 यहाँ पे 1, यहाँ √3 यहाँ, ठीक है, और इनफाइनाइट यहाँ पर हो गया। अब देखिए सेक का कैसे निकालेंगे, सेक का भी हमने ऊपर क्या इनवर्स वाला पढ़ा था। इनवर्स में क्या था सेक का, सेक थीटा की इनवर्स क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें निकालना है सेक 0 की वैल्यू ना, तो हम क्या करें यहाँ पर लिख दें सेक 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमें ये भी लिखना होगा cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 पहले से था, आप लिख दीजिए, और नीचे क्या है cos 0 की वैल्यू 1 होगा ऑलरेडी। तो देखिए क्या हो रहा है 1 से 1 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना सेक 0 डिग्री की वैल्यू 1, ऐसे निकल गया, समझ रहे हैं आप। सेक का ऐसे निकाल लेंगे। अब कोसेक का लिखने के बाद कोसेक वाले को उल्टा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा कोसेक का। तो आप देख लीजिए, एक बार फिर बोल दे रहे हैं कि कितना टाइम हमारा लगा है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है 0 से 4 तक नंबर्स लिखने हैं, 4 से डिवाइड करना है, √2 से क्या करना है देखिए फिर से
0 से 4 तक क्या लिखेंगे, लिखे 1 0 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे, बस काम हो गया। साइन लिख देंगे, उल्टा कर देंगे, कास हो जाएगा। और फिर tan वाले फार्मूले से डिवाइड कर देंगे, साइन क्या निकल जाएगा हमारा, tan निकल जाएगा। फिर tan को उल्टा कर देंगे, cot निकल जाएगा। और sec के लिए हम इनवर्स वाला फार्मूला लगा देंगे और फिर cosec के लिए उसको उल्टा कर देंगे, हो गया। टाइम कहाँ लगा, बशर्ते हमें अब बताना था, समझाना था तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे, आपको 1-2 बार कर लेंगे तो आपको 2 मिनट से ऊपर सच में नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसी पे हम देख लेते हैं कि कुछ फार्मूले, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, इनवर्स वाला पढ़े थे, तो cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 था, उस पर रिलेटेड था, इनवर्स पे ये था। अब देखिए इस पर भी कुछ रिलेटेड फार्मूले हैं, हम देख लेते हैं। देखिए क्या है वो, साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ये सब यूज होंगे, तो आप ध्यान से देखिए और सुनिए। 1, अब देखिए यहाँ पर क्या दूसरा क्या होता है, ये फर्स्ट है, सेकंड क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए थर्ड क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है, थीटा की वैल्यू 0 भी होती है, 0 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसको यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू लेस देन नहीं, देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू 0 ये, फिर ये ग्रेटर देन 90, और इसको क्या लिखेंगे 0 90 डिग्री, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इन सब का क्या मतलब है, ये समझ लें, क्योंकि लिख तो लेते हैं लेकिन समझने में नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको पढ़ना ही छोड़ देते हैं, सिर्फ ये रट लेते हैं हम लोग। ये सब रटते ही हैं, हमको भी पता है रटते ही हैं, क्योंकि इसका मतलब समझ में तो आता नहीं, आएगा नहीं भी, जब तो कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं क्या होता है इसका मतलब। देखिए इसका मीनिंग क्या है, इन सब जो लिखे, ये सब एंगल लिखे गए हैं, इनका मीनिंग क्या है। देखिए कि अगर थीटा की वैल्यू, ये फर्स्ट पे क्या है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लिखा है तो आप चेक कर लीजिए कि थीटा इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे और थीटा इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू वैल्यू 1 आएगी। आप देख लीजिए साइन 0 की वैल्यू, यहाँ से देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कास 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू 1। देखिए ऐड करेंगे क्या हो रहा है, हमारा दोनों साइड इक्वल आ रहा है, तो थीटा की वैल्यू 0 पर क्या हो रहा है, ये वेरीफाई हो रहा है, प्रूफ हो रहा है कि ये क्या समीकरण इक्वल है, सही है। अब देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर क्या यह सही है, ये चेक कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, यहाँ 1 रखिए, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 रखिए, इक्वल टू 1। यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या होता है कि 1 इक्वल टू 1, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों पे ये जो थीटा की वैल्यू 0 और 90 है, दोनों पे क्या है, सत्य है, प्रूफ है, क्लियर है, वो जो भी हम समझ लीजिए, आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो हम बोलना चाहते हैं, ओके। तो आइए सेकेंड देख लेते हैं क्या है कि थीटा की वैल्यू देखिए क्या आई है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, ठीक। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, साथ में क्या है, इक्वल भी दिया है। थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, लेकिन साथ में इक्वल का भी मार्क लगाया है। इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 से किस लिए क्यों बड़ा है, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 से छोटा होता है या 0 के बराबर हो जाएगा, तो देखिए सेक 0 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर 1 रख लीजिए, माइनस tan 0 की वैल्यू देखिए 0 इक्वल टू 1, ठीक है। सेक 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू 0, तो क्या ये प्रूफ, यही यहाँ पर ये मार्क, इसका मतलब ये है, आप ध्यान दीजिए। ये चीज़ है,
ठीक है, इसमें ये होगा। आप देखिए, अगर 0 डिग्री क्या है कि 0 की थीटा की वैल्यू क्या है, 0 और 0 मतलब 0 है, 0 है और 0 से बड़ी और 90 से छोटा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो रख लीजिए थीटा की वैल्यू 0 पे सेक 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 की वैल्यू 0 इक्वल टू 1। देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ। क्या ये सही है? ठीक है ना। लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, ऐसा क्यों? देखिए क्यों, जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री से छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री, अगर जैसे यहाँ पे इक्वल लिखा है, अगर यहाँ पर भी इक्वल हो जाए तो आप देखिए ये प्रूफ नहीं होगा। क्यों? देख लीजिए ना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तब क्या होगा। देखिए सेक 90 की वैल्यू क्या होती है, सेक 90 की वैल्यू इनफाइनाइट और टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखिए क्या ये इक्वल है? आप देख लीजिए खुद, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल का मार्क नहीं लगाया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नीचे, यहाँ पे क्या है कि थीटा वैल्यू क्या है कि 0 से बड़ी है, 0 की इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर 0 की इक्वल यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू होगी तो कॉसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट और कॉट 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो इक्वल टू 1। देखिए ये प्रूफ नहीं है। अगर थीटा की वैल्यू क्या 0 हो जाए तो, इसलिए ये थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 के इक्वल है और छोटी है। 90 के इक्वल मतलब बराबर भी है और छोटी भी। बराबर हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आप रख के चेक कर लीजिए क्या है, सही है। तो कोसेक 90 की वैल्यू 1 और कॉट 90 की वैल्यू 0 1 0 इक्वल टू 1। आप देखिए ये प्रूफ हो गया। तो आप इसकी मीनिंग को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। लेकिन इसी की बेस पे आप ये समझ गए, इसी की बेस पे क्या 2-3 और फार्मूले हैं, हम लिख लेते हैं तुरंत। देखिए इससे 2 फार्मूले निकलते हैं। क्या क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा आप लिखें, यहां से क्या होती है, 2 वैल्यूज और निकलती हैं। इसकी भी 2 वैल्यू यहां से निकलती है, इसकी भी क्या 2 वैल्यूज निकलती हैं। हम देख लेते हैं क्या क्या होती है वो। ये तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, लेकिन इसके बेस पे 2 फार्मूले और निकलते हैं। कौन कौन होंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक ये निकल गया और एक हम साइन स्क्वायर निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 है, 1 माइनस इस साइन को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए सेकंड में देख लेते हैं। एक बार सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, इक्वल टू 1, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, तो ये माइनस में था, इसको निकालेंगे, ठीक है ना। इसको इधर कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अकेले बचेगा और इस 1 को इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख लीजिए। अब थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर प्लस माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर देखिए हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकाल लिए, अब निकालेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस में इसको इधर ले जाइए, कॉट स्क्वायर थीटा, और इस 1 को इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख लीजिए इन एक फार्मूले से 2 फार्मूले निकले हैं। अगर हम एक याद कर लें तो 2 एक्स्ट्रा अपने से आ जाएंगे। अगर इसमें से एक याद कर लें तो ये 2 हमें पता चल जाएंगे, ये याद कर लें तो ये 2 पता चल जाएंगे। इसका मतलब हमें 3 फार्मूले से कितना नहीं पता चल गया, 2 2 4 2 6, मतलब 6 फार्मूले और एक्स्ट्रा पता चल गए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, अब समझेंगे कोऑर्डिनेट में, जो कि हमें देखिए क्या होता है, आप अभी बता देते हैं। ठीक है, देखिए इसको रफ कर ले। देखिए अब इसमें क्या है कि हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले क्या देखते हैं कि साइन, जब किसी चीज़ की वैल्यू, किसी साइन की 180 हो गया, फिर कॉट 270 डिग्री आ गया, कॉस 360। ठीक है, ऐसी वैल्यूज आती हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके लिए रूल आप देखिए, जैसे कि अब
अगर हम वो आपको ये वाला ऐसा वाला ना बताएं तो आप क्या करेंगे, जो कि सीधे बुक में दिया होता है साइन 90 माइनस थीटा, फिर करके साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे करके 6 होते हैं, फिर 6 होते हैं, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, ये 6 होते हैं, फिर कॉस 90 प्लस थीटा होता है, ऐसा अगर 6 होगा, फिर 360 होगा, फिर 360 प्लस पे होगा, ऐसे करके बहुत ज़्यादा फार्मूले बन जाते हैं। तो हमें माइंड में एक साथ याद रखना बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, और हो क्या जाती है, हो ही जाती है, तैयार नहीं होता है। तो ठीक है, आइए हम इसे एक ट्रिक से समझते हैं और एक रूल से, जिसे एक ही समझाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के बाद फिर आपको इस कॉन्सेप्ट पे मुझे नहीं लगता कि कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी या कि कहीं और भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। देखिए आपका ये कोई एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं, जिसमें क्या होगा, यहाँ क्या होगा, अब फार्मूला एक ट्रिक देखिए, ट्रिक इसमें क्या है, ASTC, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, ASTC, ये आप बोल कर माइंड में इसको याद ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ASTC करके अब देख लीजिए एंगल को डिफाइन, एंगल में साथ में, क्योंकि हम, चलिए ठीक है, क्या कुछ बोलना आप खुद देखिए, 0 डिग्री थीटा की वैल्यू भी इसमें क्या है, ये 90 इक्वल टू, यहाँ पर कि 90 इक्वल मतलब हम अभी आपको समझाएंगे, ये सिर्फ एंगल लिख लेना पहले। यहाँ पे क्या, ये 90 से कहाँ तक होता है, 90 डिग्री टू कहाँ तक, 180। यहाँ पे इक्वल टू लग रहा है, देखिए यहाँ पर इक्वल टू नहीं लग रहा है किसी में, लेकिन यहाँ पे लग रहा है इसमें, इस साइड में। अब देखिए इसमें भी हो लगेगा, क्या होता है, 180 से 180 डिग्री, फिर इक्वल टू देखो देखिए लग गया है क्या, इक्वल टू कुमार, इसकी बहुत वैल्यू है। ये क्यों लग रहा है, ये आप इसी को ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो किसी को सब लोग देखते थे लेकिन इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं छोड़िए कुछ भी हो गया होगा ये, लेकिन हम इसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पकड़ कर चलेंगे, जिससे हमें वो सब इतना जो लिखा रहता है एक साथ, उसको तैयार करने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बस आप ये सब ध्यान दीजिएगा। तब अगर ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो आपको फिर कोई फ़र्क नहीं ये सब बताने का, फिर आपको इतना बड़ा चार्ट याद करना होगा। ये कहाँ तक होता है, 270 डिग्री थीटा, 360 ASTC। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आप समझिए, आपको ये सब चीज़ क्वेश्चन करते समय ये इक्वल का मार्क क्लियर कराएंगे। ठीक है ना, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले ए का मतलब क्या है, इसमें ऑल। ठीक है, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जितने भी इसमें हैं सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए से क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ एस का मतलब समझिए क्या हो गया, एस का मतलब साइन और क्या, आप कोई एंगल लीजिए, जिसे हम थीटा माने हैं, थीटा, हम थीटा एंगल लेते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होता है। ए मतलब आल मतलब सभी पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, और टी मतलब टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, सी मतलब कोसेक थीटा और क्या, सेक थीटा क्या, पॉजिटिव। अब देखिए कुछ बुक्स में ये लिखा रहता है, ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा, इससे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है कि ओनली साइन पॉजिटिव, ओनली टेन पॉजिटिव, ओनली कोसेक पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। आप सोचेंगे सर बुक में तो सिर्फ लिखा रहता है साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, आप बता रहे हैं कि साइन कोसेक पॉजिटिव, लेकिन आप यही ध्यान दीजिए ना, आप उस डाउट को बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है ना, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए। जहाँ पे लिखा रहता है ओनली साइन पॉजिटिव, ठीक है, इसको आपको तो सिर्फ दिखता है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव लिखा है, लेकिन वो लिखना क्या चाहता है, देखिए साइन पॉजिटिव, लेकिन वो देखिए उसको ये पता, वो इसलिए लिखता है क्योंकि उसको ये पता है कि साइन का इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसी को हम लिख रहे हैं ना 1 कोसेक थीटा। देखिए अगर साइन निगेटिव होगा तो आप हम बोल दें कि साइन का इन्वर्स क्या होगा। अगर ये साइन निगेटिव होता, सपोज दैट, मान लीजिए एक मिनट के लिए आप, तो साइन का इन्वर्स क्या होता है, आप लिखेंगे 1 कोसेक थीटा। तो ऑलरेडी देखिए कोसेक भी क्या गया, निगेटिव, लेकिन जब क्या है साइन पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
तो वही ये बात लिखता है कि यू ओनली साइन पॉजिटिव, लेकिन आप समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से साइन पॉजिटिव कोसेक पॉजिटिव, ठीक है, आप समझ गए इतना। अब देखिए इस एंगल का मतलब क्या है, जो इक्वल टू लगा है और ग्रेटर लेस ये सब लगा है, आप देख लीजिए इसका क्या मतलब है। तो ये तो हम तब समझ पाएंगे जब इस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन करने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कुछ इसकी एग्जांपल हम लोग क्या लेंगे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं साइन 180 डिग्री, ठीक है, क्या है साइन 180 डिग्री। तो आप देखिए अब हमें ये कैसे पता चलेगा ये प्लस पॉजिटिव है कि निगेटिव। आप ध्यान दीजिए ना, 180 कहाँ पर है, इसमें, ठीक है, इसमें 180 लेस देन है, थीटा से लेस देन है, लेकिन साथ में क्या इक्वल भी दिया है। इसका मतलब ये 180 तक हम लोग ले सकते हैं। देखिए यही तो मेन कंसेप्ट आपको समझाना चाहते थे कि 180 है तो यहाँ पर क्या है, इक्वल दिया है, मतलब हम इस क्वाड्रेंट में, मतलब इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल लीजिए, इसको सेकंड बोल लीजिए, इसको थर्ड बोल लीजिए और इसको फोर्थ, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं कि 180 की एंगल कहाँ तक डिफाइन हो रहा है, 180 तक। क्यों? क्योंकि इक्वल लगा रही है, इक्वल नहीं लगा होता तो हमारा एंगल कहाँ तक डिफाइन होता, 180 से कम, मतलब लेस। तो 180 हम फिर यहाँ पर इस एंगल में क्या कर दे, इस क्वाड्रेंट में हम 180 का ये नहीं डिफाइन कर पाते, लेकिन ये क्या लगा होता है, यहाँ पर इक्वल लगा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस क्वाड्रेंट में 180 के एंगल तक डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं फिर। अब ये क्या होगा, साइन 180 प्लस में होगा कि माइनस में होगा। देखिए 180 कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है आप बताइए, साइन और कोसेक। तो यहाँ पर क्या लगा है, साइन लगा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो आप बिना कुछ सोचे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप बता सकते हैं। ये तो आपको समझाने में हम 10-20 सेकंड ले लिए, लेकिन आपसे पूछेंगे तो आप तुरंत बताएंगे। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल होगा, आप खुद बता देंगे 270, ये पॉजिटिव या निगेटिव, आप तुरंत बताइए। देखिए मिट गया थोड़ा, तो आप तुरंत बता देंगे क्या है, ये निगेटिव होगा। कैसे क्योंकि देखिए ये जो 270 एंगल आ रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, इक्वल लगा है, मतलब यहाँ से 270 तक ले सकते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में टी है, टी होता है, टी मतलब tan थीटा cot थीटा, और इस क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, अदरवाइज कोई भी साइन होगा, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होंगे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। tan थीटा के अलावा देखिए यहाँ पर क्या लगा है, साइन लगा है, साइन क्या होगा इसमें, निगेटिव होगा। आप चेक कर लीजिएगा उस कॉन्सेप्ट से भी। अब देख लीजिए एक दो और देख लेते हैं, tan 120, ठीक, 120 डिग्री। देखिए 120 डिग्री किस में डिफाइन हो रहा है, 90 से 180 तक, मतलब इसमें, इसकी बीच में, इस इंटरवल के बीच में हमें 180 एंगल डिफाइन होगा, क्योंकि 90 से ये ग्रेटर है और 180 से लेस है ये एंगल 120 वाला, ठीक है। तो ये किस में डिफाइन होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि सिर्फ क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है, tan है, ये tan तब क्या होगा, यहाँ पर बिना सोचे आप कह दीजिए निगेटिव, और ये सही भी होगा, ठीक। तो ठीक है, हम तो यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ लिए। जब यहाँ तक एंगल दिया हो और 360 आप लेंगे या 360 के बीच में लेंगे, जैसे आ गया 260, हाँ देखिए 260 आ गया, सपोज दैट क्या tan 260 आ गया ना, तो हम देखेंगे 260 मतलब इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो इसमें क्या tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, एंगल पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, अब क्या देखेंगे, अगर हमारा एंगल वो 90, 180, 270, 360 के बिटवीन आता है और 360 तक आता है, तो हम लोग बहुत अच्छे से बोलेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, और इसकी वैल्यूज़ को अच्छे से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमने साइन 0, 30 और ये सब जो वैल्यूज़ हैं अभी पढ़े हैं साइड से, तो बता लेंगे। लेकिन अगर यही एंगल 360 से एबव, जैसे साइन क्या 11, 20, 10, 14, 10 ऐसे एंगल आ जाएंगे, तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तो ये हो गया प्रॉब्लम वाली बात ना। तो ठीक है स्टूडेंट, ये भी प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल इजी होगा, आपको हम समझाएंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में इतना ही, और इसके आगे इसी के जस्ट एक जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसका, आपको ये एग्जाम्पल देंगे। इस पे एग्जाम्पल क्या, आपको हमें प्रश्नावली के क्वेश्चन को करवाने, एक्सरसाइज करवाने ही पूरे,
तो आपको जो प्रश्नावली करवाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, उसी में इसको पूरे डिटेल्स में अच्छे समझाएंगे और इस पर कुछ अच्छे और बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आपको प्रश्नावली के साथ साथ इसको भी समझाकर सॉल्व कराएंगे। और आपकी प्रश्नावली जो 3.2 है, 3.2 या 3.3 जो भी कुछ अभी देखते हैं, देख लेंगे, तो आपको उसको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जितने एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी में जितने भी पूछे गए होंगे सबके सब क्वेश्चन। साथ में आपको ये कॉन्सेप्ट तो बताएंगे, क्योंकि प्रश्नावली करवाएंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन तो पूरे भरे पड़े हैं, तो वहाँ पे बताना ही हमें है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।